आती है। हे भगवान, सारा अनाज भीग जाएगा, जल्दी कुछ करना होगा। बिपाशा दीदी, रागिनी दीदी, जल्दी आ जाइए वरना पुश्तैनी रसोई खराब हो जाएगी बारिश से। मैं नीचे नहीं आऊंगी, ये कीचड़ मेरे पैडिक्योर को खराब कर देगा। मैंने अभी अभी नए सैंडल्स पहने हैं, कोई नौकर बुला लो। तब दोनों बहू चली जाती हैं और नैना अकेली ही बाल्टी प्लास्टिक कवर लेकर अनाज बचाती है, मिट्टी के बर्तन साइड रखती है और पानी को बाहर निकालकर फेंकती है। शुक्र है माँ जी की रसोई बच गई, वरना क्या होता। तब सास बारिश में अकेले बहू का रसोई संभालते हुए देखकर कहती है, एक बेचारी मेरी ये बहू है जो मेरी पुरानी पुश्तैनी रसोई को भी संभाल रही है, और उन दोनों को देखो, मुझे तो दिखती ही नहीं है यहाँ पर। ये देख गायत्री चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। बारिश में अकेले ही नैना रसोई और घर की जिम्मेदारी संभालती है, लेकिन वो दोनों बहू कुछ नहीं करती। और एक दिन फिर बारिश की वजह से लाइट भी चली जाती है। तब पुश्तैनी रसोई में, आज तो बिजली ही नहीं आ रही, खाना कैसे बनेगा। माँ जी आप चिंता मत करो, आराम करो, ये देखिए मैं दिया जलाकर रसोई में खाना बना लूंगी। माँ जी मुझसे इतनी गर्मी और अंधेरे में खाना नहीं बनेगा, मैं खाना बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ। हाँ माँ जी। नहीं, हमारे घर में बाहर से खाना नहीं खाते, और वैसे भी बाहर हल्की बारिश हो रही है, रहने दो। ठीक है, आप लोगों को नहीं खाना मत खाओ, हम ही बाहर जा रहे हैं। दोनों बहू घर से बाहर चली जाती है कि पड़ोसन शालू घर पर आती है। तब नैना उसे चाय बनाकर देती है और घर वाले मिट्टी के चूल्हे का स्वादिष्ट खाना खा रहे होते हैं। आज तो खाने में वो बचपन वाला स्वाद आ गया। हाँ जी, नैना बहू बहुत अच्छी है, और आपकी अमीर बहुएं बस नाम की हैं, काम कुछ नहीं करती। सच में आप बहुत भाग्यशाली बहू हो जो आपको नैना मिली। तभी दोनों बहू सुनकर कहती हैं, आंटी जी, कर लिया आपने हमारे घर में आकर चुगली। हम बाहर का कोई काम नहीं करते, सिर्फ मेकअप करते हैं, सेल्फी खींचते हैं और टहलते हैं। जब एक बहू है सब कुछ करने के लिए, तो हम दोनों क्या करेंगे। वैसे भी वो गरीब इसी के लायक है। बहू ऐसे नहीं बोलते। सॉरी पापा जी, पर इनको देखिए ना। चल बिपाशा, हम अपने कमरे में चलते हैं। दोनों बहू अपने कमरे में जाकर खाना खाती हैं और पड़ोसन उठकर चली जाती है। घर में रिश्तेदार आते हैं, तब भी दोनों बहू ऐसे ही बर्ताव करती हैं। 2 दिन बाद समाचार में भी तेज बारिश आने के बारे में बताया जाता है और बिजली कड़कती है। बाहर जोरदार बारिश हो रही होती है। नैना खिड़की से नीचे की ओर देखती है और चौंक जाती है। हे राम, पानी तो बेसमेंट में भरने लगा है। हे भगवान जी, माँ जी की पुश्तैनी रसोई की चीजें तो वहीं रखी हैं और अनाज सब्जी भी यूं ही रखे हैं। मुझे उन दोनों को बुलाना होगा। नैना दौड़ती हुई नीचे जाती है। रागिनी और बिपाशा लिविंग रूम में बैठी चाय पी रही होती हैं। दीदी, नीचे रसोई